नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार एसआई यानी सब इंस्पेक्टर विशेष शाखा के नई भर्ती के ऊपर। हमने दोस्तों एक कल वीडियो बनाया था, उसमें हमने आपको बताया था कि इसका सारा नया जो नियमावली है ना वो आ गया है, सारा कुछ समाप्त हो गया है, नया चीज जोड़ा गया है। वो तो हम बताएंगे ही कब से वैकेंसी आ सकता है, संपूर्ण जो चेंजेस हुआ है ना, जैसा फिजिकल समाप्त हो गया है, मेरिट किस आधार पर बनेगा। पहले मेरिट था ना भैया कांस्टेबल में, आपको जैसा ज्ञात होगा कि फिजिकल पर बनता था, अब फिजिकल समाप्त करके रिटर्न पर बनेगा। 2 एग्जाम लागू कर दिया गया। दारोगा वाले में दोस्तों डिस्क्रिप्टिव, मतलब सारा कुछ आपको बताने वाले हैं, कब से फॉर्म अप्लाई हो सकता है, कितना पोस्ट आ सकता है, ए टू जेड सरल भाषा में आपको जानकारी देंगे। और विशेष शाखा और नॉर्मल जो वैकेंसी निकलते दोनों में अंतर भी बताने वाले हैं। बच्चों को कंफ्यूज थे, कुछ बच्चों का कमेंट पढ़ रहा था मैं, पूरा वीडियो नहीं देखिएगा ना तो आपको कमेंट हमेशा आएगा, हमेशा कंफ्यूज रहेगा, इसलिए बोलता हूँ पूरा वीडियो देखिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये मैं आपको बता दूं, ये दोस्तों विशेष शाखा का बात कर रहा हूं। जो नॉर्मल वैकेंसी आप लोग देखते हो ना, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर इसका रद्द हुआ है वो अलग वैकेंसी है। ये दोस्तों स्पेशल ब्रांच यानी विशेष शाखा का अलग से वैकेंसी आएगा आपका, ठीक है, वो बात करना जा रहा है, ठीक है। तो उसका नियम वगैरह सारा कुछ नया बदला हुआ है, वो बताने वाले हैं दोनों में, पुलिस कांस्टेबल और दरोगा में। ध्यान समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले कांस्टेबल में क्या है ना, इसमें 2 एग्जाम की प्रक्रिया आपको लागू की जा रही है। इस आपको मैंने बताया पहले पेपर एक ही होता था, फिजिकल को समाप्त कर दिया गया है, आपको ज्ञात पहले होगा कि फिजिकल वगैरह होता था, और निगेटिव मार्किंग लागू कर दिया गया है। कांस्टेबल में सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है। दरोगा में भैया क्या है चेंज एसआई में, इसमें दौड़ समाप्त हो गया है, दौड़ भैया समाप्त, टाटा बाय बाय। डिस्क्रिप्टिव लागू हो गया है, यानी दोस्तों डिस्क्रिप्टिव मतलब पेन पेपर मोड से लिखना वाला सिस्टम लागू हो गया है, ठीक है भैया। ऑब्जेक्टिव केवल नहीं लिखना, डिस्क्रिप्टिव सारा कुछ आपको बताएंगे। और कब से दोनों का नोटिफिकेशन कब आ सकता है ये भी आपको बताने वाले हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा भैया, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं दोस्तों, मेरा नाम सूरज हो गया, हम मेरे चैनल का माय स्मार्ट ट्रिक है, हम लेटेस्ट वैकेंसी जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी आता है ना उसका अपडेट हम प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला कांस्टेबल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कांस्टेबल में दोस्तों इसमें क्या है ना, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का। ये समय कितना है, 1.5 घंटा 90 मिनट का, ठीक है। निगेटिव इसमें लागू हो गया है 0.25 भैया, निगेटिव मार्किंग लागू 0. पहले क्या था 0, बता सनातन निगेटिव नहीं होती थी, अब निगेटिव लागू हो गया, ठीक है। पूछेगा क्या सवाल, रीजनिंग और दोस्तों मैथ से 50 क्वेश्चन। हालांकि आप देखोगे ना सिलेबस, उसमें दोस्तों रीजनिंग दिया गया है, मैथ नहीं दिया गया है, लेकिन मैथ हमने अलग से खुद से इंक्लूड कर दिया, क्योंकि दोस्तों देखो कुछ प्रश्न इसका मैथ का रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है तो मैथ का नहीं रहेगा। रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों, उसमें 2, 4, 10 के आसपास ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कोई प्रश्न, क्योंकि 50 केवल रीजनिंग नहीं पूछ देगा। कुछ प्रश्न 5 से लेकर 10 प्रश्न आपका मैथ का रहेगा, तो मैथ भी थोड़ा बहुत आपको देखना है, इसलिए मैंने लिख दिया। ये स्टार मार्क लगा देता हूँ, क्योंकि मैथ सिलेबस में नहीं था, लेकिन कुछ क्वेश्चन रीजनिंग का भी क्वेश्चन मैथ की तरह होता है, तो हमने लिख दिया आपको समझाने के लिए। बाकी इंग्लिश तो पहले आपको पता है ना, कांस्टेबल में पूछा जाता था, 5-6 क्वेश्चन था, अब देखो भाई 30 क्वेश्चन, ठीक है, अब पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। हिंदी आपका 20 क्वेश्चन, ये पेपर 1 हो गया, फर्स्ट पेपर का सिलेबस। सेकंड पेपर आपका क्या होगा भैया, ध्यान समझिएगा। 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का भैया, 1.5 घंटे का समय, निगेटिव सेम 0.25। जीएस में क्या आ जाएगा भैया, आपका हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारा कुछ तो आ जाएगा, मतलब कोई छूटेगा। जीएस मतलब जनरल स्टडी, और करंट अफेयर तो है ही 50 क्वेश्चन। मैथ आपका 30 क्वेश्चन, और बिहार स्पेशल जीके 20 क्वेश्चन। ये हो गया कांस्टेबल का। अब देखिए दोस्तों, आपको तैयारी कहां से करनी है, पहले मैं आपको बेस्ट बुक बता देता हूं। देखो इसके लिए आपको किरण इंस्टीट्यूट का बुक लेना है। ये जो आप बुक देख रहे हो ना, ये बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए होने वाला है, जिसमें आपको 25-200 सॉल्व पेपर प्रोवाइड करवाए गए, जो 2010 से 2022 तक के एग्जाम में आपका पूछे गए हैं। आपका अच्छा खासा से तैयारी हो जाएगा। साथ में दोस्तों किरण इंस्टीट्यूट का समान ज्ञान का भी बुक ले लीजिएगा, ताकि दोस्तों ये जो पैटर्न आप देख रहे हो ना, ये एनसीईआरटी का न्यूनतम पैटर्न पर आधारित है भैया, तमाम प्रकार के एग्जाम आपका काम आएगा, ज्यादातर प्रश्न इसी में से लड़ता है। और दोस्तों यहाँ पे देखो, ये दोस्तों बिहार का हर एक एग्जाम, चाहे बिहार दरोगा दे रहे हो, बिहार सिपाही दे रहे हो, बिहार एसएससी दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो भैया, 2000 प्लस एमसीक्यू, ये गणित और दोस्तों आपका तर्क शक्ति, रीजनिंग का सॉल्व पेपर है 2000 आपका 23 तक का सारा एग्जाम का आपका रहने वाला है, कवर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये आपका समान अध्ययन का, ये दोस्तों बिहार का हर एक एग्जाम का समान अध्ययन का बुक है, सॉल्व पेपर देख लो, यहाँ पर तमाम प्रकार का एग्जाम आपका कवर है बिहार का भैया, हर एक एग्जाम में इसमें आपका प्रश्न शामिल है। इससे आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा भैया, बिहार को कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो। लेकिन मैंने दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया, वहां से ऑनलाइन ले सकते हो, ये नदी के बुक शॉप पर जाओगे ना, वहां भी मिल जाएगा, वहां से भी ले सकते हो। अब इसमें आप लोग पूछोगे कि सर फिजिकल, भैया फिजिकल समाप्त है, टाटा बाय बाय गुड बाय, ये तो फिजिकल नहीं है, तो फिजिकल लिखने की कोई संभावना है नहीं। हाई चेस्ट आपका होगा,
वो हाइट आपका जितना होता है वो होगा। फिजिकल मतलब रनिंग है ये सब नहीं होने वाला, ठीक है। हाइट आपका तो मांगा जाएगा, वो तो हाइट आपका चलेगा ही। बाकी ये डिटेल्स मैंने बता दिया। चलो, जैसे इसका नोटिफिकेशन आता है तो आपको पूरा जानकारी मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम आपको आगे बताएंगे नोटिफिकेशन कब आ सकता है सारा कुछ। पहले कांस्टेबल के बाद दरोगा वाला पर बात करते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों प्री का सिलेबस देखिए, 100 क्वेश्चन 200 नंबर का, 2 घंटे का समय। भैया 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 200 हो गया ना। निगेटिव इसमें दोस्तों जहां तक मुझे प्री में नहीं दिखा तो निगेटिव हटा देते हैं, ठीक है। इसमें इंग्लिश, जीके, हिंदी, रीजनिंग और करंट अफेयर का ये दोस्तों 5 आपका टॉपिक है, ठीक है। और इसका मेंस का पेपर देखो, मेंस में 2 पेपर है, आपको पहले भी ज्ञात होगा कि 2 पेपर होता है। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, 3 घंटे का समय है, जिसमें से आपका नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपका यहाँ पर जनरल स्टडी और करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन है। मैथ से दोस्तों आपका 40 क्वेश्चन है, रीजनिंग से भी आपका 40 क्वेश्चन है, इंग्लिश से आपका 20 क्वेश्चन हो गया, हिंदी से आपका 20 क्वेश्चन और बिहार स्पेशल जीके से 30 क्वेश्चन। ये दोस्तों कुल मिला के 200 क्वेश्चन हो गया, समझ गए ना। चलो, तो ये दोस्तों आपका हो गया यहाँ पर मेंस का पेपर 1। और पेपर 2 जो होगा ना, यही दोस्तों आपका मैंने बताया कि ये दोस्तों आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जिसमें से दोस्तों 50 अंक का ये होगा, 1 घंटे का समय। ये निबंध आपका हिंदी का 15 अंक का निबंध है और इंग्लिश का 15। निबंध मतलब दोस्तों ऐसे लिख देगा भैया, आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, गाय पर लेख लिखे, बहुत हमने मतलब बचपन का बता रहा हूँ, जब पहला दूसरा क्लास का बात कर रहा हूँ, ठीक। तो ये दोस्तों ध्यान रखिए। बाकी इंग्लिश में वही चीज़ है, थोड़ा सा आप थोड़ा हार्ड पूछेगा, ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया तो वही है, वो सब नहीं, ठीक है। अंग्रेजी दोस्तों आपका संवेक्षण 10 अंक का हो गया। हिंदी से दोस्तों अंग्रेजी और अनुवाद आपका 10 अंक का है, ठीक है। हिंदी से ट्रांसलेशन आपका समझ लो ना, अनुवाद का मतलब ये है। ये दोस्तों आपका हो गया, ये दोस्तों मैंने बताया। और फिजिकल इसमें नहीं है, डिस्क्रिप्टिव लागू हो गया, तो ये चीजें आपको मैंने बता दिया। और ये दोस्तों मैंने आपको ध्यान रखिएगा, ये किस चीज का बात कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रही है, विशेष शाखा का वैकेंसी अलग से निकल रहा है। अब आपके मन में सवाल है कितना पोस्ट होगा। देखो, जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, अभी तो 2000 के आसपास ये पोस्ट देंगे, ठीक है। और कांस्टेबल वाले में भी दोस्तों आपका 5000 से ज्यादा ही पोस्ट रहेगा, ठीक है। अब सवाल आप उठता है कि भैया कब से अप्लाई हो सकता है। देखो भैया, ये दोस्तों अप्लाई के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अप्लाई कब से होगा, अभी देखो आचार संहिता लागू हो गया है, अब कोई नया वैकेंसी नहीं आने वाला दोस्तों, ठीक है। नोटिफिकेशन नहीं आने वाला, पूरा आपका इलेक्शन चलेगा अप्रैल में, पूरा इलेक्शन है, अप्रैल से स्टार्ट है, पूरा मई इलेक्शन है और जून तक आपका इलेक्शन है। जून में दोस्तों आपका रिजल्ट आएगा, तो जून तक कोई वैकेंसी का समारोह नहीं है, जून के बाद। क्योंकि दोस्तों 2025 जो साल है ना, इसमें दोस्तों बिहार का दोस्तों, ठीक है, बिहार का विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है 2025, सीएम वाला इलेक्शन। अभी तो पीएम चुनना है, सीएम वाला इलेक्शन होने वाला है 25 में, तो उससे पहले वैकेंसी और सारा प्रक्रिया समाप्त करेंगे, और इसीलिए दोस्तों नया नया आपका पोस्ट क्रिएट किया जा रहा है। ये दोस्तों आपका वैकेंसी मुझे लगता है कि ये जुलाई के दोस्तों बाद कभी भी, या जुलाई में कभी भी ये लोग निकालेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, तैयार हो जाइए आप लोग, ठीक है। सेम इसी में दोस्तों इसका अगर हम बात करें ना, ये भी दोस्तों सेम आपका रहेगा कि भैया जून के बाद ये भी वैकेंसी आएगा, ठीक है। जून के बाद कभी भी आएगा, तो जून से पहले नहीं आने वाला। ये चीजें है तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो सारा आपको समझा दिया, तो आप लोग तैयार हो जाओ। अब आप लोग पूछोगे कि चलो सर ये ठीक है, कितना गुना बच्चों को बुलाया जाता है। सबसे पहले एसआई की हम बात करें ना, तो आपका प्री में मान के चलो 2000 वैकेंसी आता है भैया, 2000 वैकेंसी आ गया, इसका 10 गुना भैया, तो 1 0 बढ़ा दो, ठीक है। तो भैया 20,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा मेंस के लिए, अगर 2000 आता है तो। इसको आसान भाषा में समझिए, टोटल वैकेंसी का 10 गुना बुलाएगा मेंस के लिए। मेंस के बाद आपका दोस्तों ये मैंने बता दिया 2 टोटल वैकेंसी का। सेम दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, इसमें तो मतलब मेंस है नहीं, इसमें 2 पेपर है, ये सब सारा कुछ जानकारी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। बाकी फिजिकल तो होगा नहीं, हाँ हालांकि हाइट ये सब रहेगा, तो वो भी चीजें हैं, उसके लिए 3 गुना आपका, जहाँ तक मैंने नोटिफिकेशन मुझे याद आ रहा है, ठीक है। क्योंकि फिजिकल इसमें नहीं है, तो फिजिकल नहीं, हाइट लेकिन आपका रहेगा भैया इतना हाइट आपका एक कैरियर तय कर देगा, ठीक है। उसका फुल नोटिस आएगा तो पता चल जाएगा। नया नियम वाली आया है, हमने आपका वीडियो बनाकर स्पष्ट कर दिया। चलिए दोस्तों, फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई डाउट अभी भी हो ना दोस्तों तो पूछ लीजिएगा। ये दोस्तों सारा, इसके बाद प्रमोशन भी इसमें फटाफट होगा, ऐसा नहीं होगा, इसमें प्रमोशन होगा। अब कांस्टेबल वाला में दिया है, सबसे पहले 1 नंबर पर दोस्तों आप कांस्टेबल बनोगे ना, उसके बाद दोस्तों आपका हवलदार, ठीक है, हवलदार बनोगे। उसके बाद दोस्तों आपका एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनोगे। इसी तरह दोस्तों जैसे एसआई पहले है ना, इसमें एसआई
एसआई के बाद दोस्तों आपका इंस्पेक्टर बनोगे, फिर उससे ऊपर पोस्ट है, इसमें प्रमोशन भी ज़्यादा फटाफट होगा क्योंकि अलग से इसका क्रिएट किया गया विशेष शाखा, ठीक है, स्पेशल ब्रांच का। तो ये मैंने आपको जानकारी दे दी। कोई अभी भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे मैंने बताया कि भैया हम लेटेस्ट वैकेंसी जो भी गवर्नमेंट जॉब आता है ना, चाहे पुलिस का हो, दरोगा का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, एसएससी का हो, बैंकिंग से जुड़ा हुआ हो, नवोदय विद्यालय हो, डिफेंस का एग्जाम हो, सारा या रेलवे के एग्जाम, तभी यह स्पेशल हम बताते हैं आपको, सारा पल पल का अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।